वी वांट जस्टिस। अभी जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सतवीर सिंह मनाज जी भी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ में जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स वगैरह कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, इनके हाथों में जो लिखा हुआ है इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर टू फाइनेंस कंपाइलर, और भी कई सारे बैनर्स इनके हाथों में ले रखे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों इनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सतवीर सिंह मनाज जी, आज स्टूडेंट्स जहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त प्रशासन है या जो इस वक्त हमारे एलजी साहब हैं, युवाओं की किसी को फिक्र नहीं, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सिर्फ कहने की बातें होती हैं। कोई नेता मिल जाए, उसको 50 लड़के मिल गए या 100 लड़का मिल गया, खुश हो जाते हैं, अपना काम निकालते हैं। बाकी किसी को इनके साथ दिल लगी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनका मजाक बनाया जा रहा है। आपने JKPSI देखा, जो शुरुआत में 10 लड़के इकट्ठे होते थे, कहते थे घपला नहीं हुआ है, आखिर में क्या निकला, घपला हुआ है। फायर इमरजेंसी घपला हुआ है। तो इन बच्चों, ये फाइनेंस कंपाइलर्स हैं, 2015 में पोस्टें निकाली जाती हैं, एडवर्टाइज की जाती है JKSSB द्वारा, फिर ये बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद गलती से इनका एग्जाम भी लिया जाता है, एग्जाम के बाद इनका इंटरव्यू लिया जाता है, 2021 में इनको सिलेक्शन लिस्ट बाहर आती है। तो जब ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, जब इनकी नौकरी की बारी आती है, तो कहते हैं हमसे गलती हो गई। 7 साल बाद याद आता है हमसे गलती हो गई। मतलब मैं तो पहले चाहता हूं LG साहब, उन बंदों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करिए जिनसे ये गलती हुई। एक पर एक कई गलतियां करते गए। इतने इतने ओहदे पे बिठा दिया जाता है उनको, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने लोग हैं, इनकी हर एक चीज देखने के लिए, क्या उनसे एक छोटी सी गलती देखी नहीं जा सकती? क्योंकि इतने इतने ओहदे पर कैसे बैठ गए हैं वो, किसने बिठाया उनको? मैं, ये बच्चे पता नहीं क्या लेके घूम रहे। मैं तो कह रहा हूँ पहले उन सबको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए जिनसे गलती हुई। आपके लिए गलती हो गई। जम्मू कश्मीर के सैकड़ों बच्चों को आपने खज्जल कर दिया, 7 साल जिंदगी के उनके बर्बाद कर दिए, कहीं का आपने उनको छोड़ा नहीं। अब आपसे गलती हो गई, जब कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि इनको एडजस्ट कीजिए, इन कमेटी बनी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा ठीक गलती हो गई, हम इनको जवाब देते हैं, हम इनको एडजस्ट करते हैं। लेकिन वो फाइल कहीं ना कहीं जाकर हायर अथॉरिटी के पास जाके अटक गई है। जहां पे भी ये जाते हैं वो कहते हैं सब कुछ हो गया है, 99% आपका काम डन है। 1% जो काम नहीं हो रहा है, वो फाइल जहां पे भी है। अब सबसे बड़े ओहदेदारान, सबसे बड़े ऑफिसर कोई होंगे तो वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे। उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि हमने आपकी धरती पे जन्म नहीं लिया, हम वहां के रहने वाले नहीं हैं, हम इस सर का ताज है जम्मू कश्मीर, हम वहां के रहने वाले हैं। हमसे कोई गलती है, हमने आपके राज्य में आके कोई गलत हुड़दंग किया है, हम बच्चों ने, हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई पाप हुआ है तो हमें माफ कर दीजिए। हालांकि मैं उनके राज्य में गया भी नहीं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, हम बच्चे हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपके हाथ में इन बच्चों का भविष्य है, और आप चाहें आपके एक दस्तखत से इन बच्चों का भविष्य बन सकता है, जो 7 साल से डिपार्टमेंट की गलतियों से खज्जल हुए हैं। अगर आपको सजा देनी भी है तो उन लोगों को सजा दीजिए जिन लोगों की वजह से ये गलती हुई। डिपार्टमेंट के लोगों को डिसमिस कीजिए। इन बच्चों का क्या कसूर है? इन्होंने एग्जाम दिया है, रिटर्न दिया है, फॉर्म भरा है, सब कुछ किया है, लीगली किया है। इलीगली तो है नहीं ना कि कोई घपला हो गया है, घपला तो हुआ नहीं है। हाँ, आपके डिपार्टमेंट का जो बंदे थे उनकी गलतियां हुई, उनकी गलतियों की सजा ये क्यों भुगते? हम चीफ सेक्रेटरी साहब सबसे बड़े अफसर हैं, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि कृपया कृपया करके इन बच्चों की फाइल को अप्रूव कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, ये हमारे दिल का गुस्सा है। जिस तरह से इनका गुस्सा साफ देखा जा रहा था सतवीर सिंह मनाज जी का, कि साफ साफ इनका कहना था कि जो वहाँ पर ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं उनको जल्द से जल्द डिसमिस किया जाना चाहिए, कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। वहीं पर हमारे साथ कैंडिडेट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, कब से ये आपका मसला चला आ रहा है और कब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ? ये जैसे कि सतवीर जी ने बताया, अगर आज हम लोग यहाँ खड़े हैं वो सरकार की गलतियों का नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारी जो इन्होंने एडवर्टीज़ करी, पोस्टें 2015 में एडवर्टीज़मेंट करी, और उसके बाद इन्होंने गलती से हमारा एग्ज़ाम ले लिया। 2016-17 में इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, वो भी गलती से लिया, और इन्होंने 2021 में हमारी सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्ले करी, वो भी इन्होंने गलती से करी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? एक बार गलती मान ली जाती है, बार बार गलतियों पे गलती किस तरह से कर सकते हैं? अब मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस मसले का संज्ञान लीजिए और देखिए कि ये कौन आला अधिकारी हैं जिन्होंने ये
गलतियां करी हैं और जिनकी वजह से आज जम्मू का यूथ जो कि रोड पे दर विदर हो रहा है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ आप इसका जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए और इसका कोई वे आउट निकालिए। आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कितनी बार मुलाकात की, उनसे अपनी जो है मांगे रखी, कितनी अपनी डिमांड रखी आपने? लगभग हम पिछले 1 साल से सेक्रेटरीट के चक्कर काट काट के हमारे जो जूते हैं वो घिस गए हैं। ठीक है, कभी हमें बोला जाता है कि आपकी जो फाइल है फंड ऑफिस में भेजी गई है, कभी हमें बोला जाता है कि आपकी फाइल लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजी गई है, और कभी हमें बोला जाता है कि आपकी फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट रिव्यू कर रहा है कि हमने ये गलती से पोस्टें कैसे निकाल दी थी। तो अब हम लोग थक हार के मीडिया के सामने आए हैं। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बात ये आला अधिकारी हैं जो हमारे एलजी हैं उन तक पहुंचाई जाए, जिससे कि वो इसका संज्ञान लें और इसका वे आउट निकालें जल्द से जल्द। हमारे साथ एक कैंडिडेट और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर टू फाइनेंस कंपाइलर्स, इनके हाथ में जो बैनर रखा हुआ है, क्या नाम आप? सर मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, इन्होंने जिस तरह से अभी बात कही कि गलतियां हुई हैं, उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा कहना है कि गलतियां हुई हैं, गलतियों से ये सब कुछ सामने आ रहा है। तो आपका क्या कहना है कि कितनी बार, इन्होंने भी कहा कि काफ़ी मरकता जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, लेकिन अब जो है मसला कहाँ तक पहुँचा है? लास्ट दफ़ा किससे बात हुई थी आपकी? सर मसला है कि सर हम गैड के चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उन्होंने भी हमें यही बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें आप लोगों की गलती कोई नहीं है इसमें, लेकिन करना तो डिपार्टमेंट नहीं ना। उनके वर्ड्स हैं, लेकिन करना तो डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट हमें 1 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। हमें डिपार्टमेंट पूरे 1 साल से कभी कुछ मैं आता हूँ बॉर्डर से, लास्ट गाँव है मेरा निकोल, वहाँ से आता हूँ सर सेक्रेटरीट के चक्कर। 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ मैं, 50 चक्कर काट दिए होंगे मैंने, लेकिन हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं सर। हमेशा बोलते हैं कोई नहीं हम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो आपका प्रोसेस में है। मतलब इतने नालायक लोग हैं कि इनको 1 साल लग गया छोटा सा काम करने में। इनको समझ ही नहीं है कि एक तो गलती भी इनसे हुई है, इनको ये नहीं पता कि यूथ कितना खजल हो रहा है इनकी वजह से। तो हम लोगों की तो यही रिक्वेस्ट, हम पहले भी बहुत बारी आपके माध्यम से भी कर चुके हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी बारी, कि एलजी साहब प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने कंसर्न में लीजिए और हमारा जो काम है उसको प्लीज़ फाइल को आप एक्सेप्ट कीजिए हमारे। सतवीर जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपके द्वारा, जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या स्टेप, फाइनल स्टेप क्या रहेगा? फाइनल स्टेप क्या रहेगा? अब ये लड़के आए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से 10-15 लड़के हैं। फाइनल स्टेप यही रहेगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करेंगे, जैसे पहले कई मसलों में की, अब आज से समझ लीजिए शुरू कर दिया है। और ये सरकार मेरे ख्याल से कहते हैं ना, कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लाते तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं इनको। लेकिन ये ज़रूर है कि अब हमें प्रोटेस्ट शुरू करने पड़ेंगे, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यूथ करते हैं, यूथ यहाँ बैठे हैं, 120 बच्चों की लिस्ट है ये, और 120 बच्चे, 120 फैमिली आज की डेट में 7 साल से दर-बदर हो रही हैं इनकी गलतियों की वजह से। अब इनका कसूर है तो सीधा सीधा बता देना कि इनका कसूर है, हमारे एलजी साहब बता दें। ये तो है नहीं कि आप यहाँ पे चर्चा करते हो और सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट नहीं जाती होगी, ऊपर रिपोर्ट तो जाती है। एलजी साहब बता दें कि इनकी गलती है, डिपार्टमेंट की गलती नहीं है। अगर डिपार्टमेंट की गलती है, अगर कोर्ट ने ये मानना है, उनको हिदायत दी है कि इनको पक्का किया जाए, वो भी मान चुके हैं, इट मीन उनकी गलती है। तो नहीं तो पहले तो वो डिसमिस करें सबको और इन बच्चों को नौकरी दें। इनका क्या कसूर है, मुझे ये बताया जाए, इनका कसूर बताया जाए यही कि ये आपके लिए 7 साल से रगड़े खा रहे हैं और आपकी गलतियों की वजह से ये शिकार हुए हैं। 7 साल में कोई भर्ती नहीं देखी, नाम भी आ गया लिस्ट में। कैसा धोखा होगा, लिस्ट में नाम भी आ गया, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, डिपार्टमेंट भी मान गया, फिर भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कहीं ना कहीं इनकी अनक है, वो चीज तानाशाही है जो चाहती नहीं कि बच्चों का काम करना है और जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य खराब करना है। जब ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हाहाकार मच जाएगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी सतवीर सिंह मनाज जी ने कहा कि तानाशाही जो है एडमिशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है, यूथ का एक भविष्य जो है पूरी तरह से जो है खराब होते हुए नजर आ रहा है और गलतियों पे गलतियां जो है, वो कहना है कि गलतियों पे गलतियां जो है वो एडमिशन कर रही है। लेकिन इनका भविष्य किस तरह से होगा, इनका भविष्य कौन तय करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इन्होंने और कोई तैयारियां नहीं की और पूरी तरह से इसी एग्जाम जो दिए हुए हैं इन पर ही पूरी तरह से निर्भर है कि इनकी जो है सिलेक्शन लिस्ट भी निकाली गई है, लेकिन अभी तक इनका जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं किया गया है। तो अब देखना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आगे आने वाले दिनों में क्या स्टेप उठाती है, इनके हक में जो फैसला लिया जाता है, जहाँ इनके खिलाफ जो है फैसला लिया जाता है। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।